मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं? शरीर, मन, विचार, भावनाएं या कुछ और? इसी प्रश्न का सबसे सीधा, निर्भीक और तीखा उत्तर देता है अष्टावक्र गीता। ये ग्रंथ किसी धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ या सामाजिक नियमों की चर्चा नहीं करता। ये सीधा आत्मा के केंद्र पर वार करता है। ये संवाद है महर्षि अष्टवक्र और मिथिला के ज्ञानी राजा जनक के बीच। यहाँ गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान का प्रवाह इतना तीव्र है कि साधना के लंबे मार्ग को भी पीछे छोड़ देता है। राजा जनक भौतिक दृष्टि से संपन्न थे, परंतु भीतर एक बेचैनी थी। उन्हें संसार का वैभव संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उनके मन में प्रश्न उठा, मुक्ति क्या है और उसे कैसे पाया जाए? जब अष्टवक्र दरबार में आते हैं तो उनके शरीर की विकृति देखकर लोग उनका उपहास करते हैं, परंतु अष्टवक्र का उत्तर गहरा था, तुम शरीर को देखते हो, आत्मा को नहीं। यहीं से ग्रंथ की मूल दिशा स्पष्ट हो जाती है। शरीर वास्तविक पहचान नहीं है, वास्तविक पहचान आत्मा है। अष्टवक्र जनक से कहते हैं कि यदि मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि तुम शरीर, मन और बुद्धि नहीं हो। तुम शुद्ध चेतना हो, वो साक्षी जो सब कुछ देखता है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, पर जो इन सबको देख रहा है वो नहीं बदलता, वही आत्मा है। अष्टवक्र बार बार इस साक्षी भाव पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि दुख इसलिए है क्योंकि हम स्वयं को शरीर और मन मान लेते हैं। जैसे ही हम जान लेते हैं कि हम केवल देखने वाले हैं, दुख का आधार ही टूट जाता है। इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि ये क्रमिक साधना का मार्ग नहीं बताता। ये सीधे कहता है, तुम पहले से ही मुक्त हो। बंधन केवल अज्ञान का है। जब तक मन ये मानता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तब तक बंधन है। पर जब ये समझ आ जाए कि प्रकृति अपने स्वभाव से कार्य कर रही है और आत्मा केवल साक्षी है, तब कर्तापन समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। यहाँ मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाला फल नहीं, बल्कि इसी क्षण की अनुभूति है। अष्टवक्र संसार को माया बताते हैं, पर वे उससे भागने को नहीं कहते। वे स्पष्ट करते हैं कि संसार लहर की तरह है और आत्मा समुद्र की तरह। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, बदलती हैं, पर समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को लहर समझता है तो हर परिवर्तन उसे डरा देता है। यदि वो स्वयं को समुद्र समझ ले तो सब कुछ सहज हो जाता है। इस दृष्टिकोण से संसार का त्याग करना आवश्यक नहीं, केवल भ्रम का त्याग करना आवश्यक है। ग्रंथ में त्याग की एक नई परिभाषा दी गई है। त्याग का अर्थ बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति को छोड़ना है। कोई व्यक्ति जंगल में रहकर भी आसक्त हो सकता है और कोई राजमहल में रहकर भी पूर्णतः मुक्त हो सकता है। राजा जनक इसका उदाहरण बनते हैं। वे शासन करते हुए भी भीतर से साक्षी बने रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिकता और संसार विरोधी नहीं, बल्कि दृष्टिकोण पर निर्भर है। अष्टवक्र का एक और गहरा संदेश है, अहंकार ही बंधन है। मैं की भावना ही दुख का मूल है। जैसे ही मैं करता हूं का विचार मिट जाता है, जीवन सहज हो जाता है। तब कर्म होते हैं, पर कर्म का बोझ नहीं रहता। व्यक्ति जिम्मेदारियां निभाता है, पर भीतर शांति बनी रहती है। ये अवस्था साधारण नहीं, बल्कि गहन आत्मज्ञान की स्थिति है। ग्रंथ में बार बार आकाश का उदाहरण दिया गया है। आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा विचारों और भावनाओं से परे है। मन में क्रोध आए, दुख आए, सुख आए, सब बादलों की तरह है। यदि हम उनसे चिपकते नहीं तो वे स्वयं ही चले जाते हैं। साक्षी भाव में स्थिर व्यक्ति को भीतर अचल शांति मिलती है। अष्टवक्र गीता में ध्यान की भी एक अनोखी व्याख्या है। यहाँ ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि समझ की अवस्था है। जब मन जान लेता है कि वो केवल देखने वाला है, तब स्वतः ध्यान घटित होता है। ये प्रयास से नहीं, पहचान से आता है। इसलिए ये ग्रंथ साधना की जटिलताओं को सरल कर देता है। वो कहता है कि प्रयास भी मन का खेल है। जब प्रयास छोड़कर केवल समझ आ जाए, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। राजा जनक इस ज्ञान को सुनते ही भीतर परिवर्तन अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि अब उन्हें कुछ पाने या छोड़ने की इच्छा नहीं रही। ये पूर्णता की अवस्था है। इच्छा का अंत ही शांति का आरंभ है। जब तक मन भविष्य की आशा या पछतावे में उलझा है, तब तक अशांति है। वर्तमान में स्थिर होकर साक्षी बनकर रहने में ही मुक्ति है। इस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये द्वैत को समाप्त करता है। यहाँ साधक और साध्य अलग नहीं रहते। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जो भीतर है वही बाहर है। जो चेतना स्वयं को देख रही है वही परम सत्य है। इस समझ के बाद खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला ही खोज का लक्ष्य है।
अंततः अष्टवक्र गीता हमें ये बोध कराती है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वो चेतना का खेल है। न कोई वास्तविक बंधन है, न कोई वास्तविक मुक्ति। बंधन केवल भ्रम है और मुक्ति उस भ्रम का टूटना। जब मन ये जान लेता है कि वो सीमित शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना है, तब भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का डर मिट जाता है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इस ग्रंथ का संदेश सरल होते हुए भी अत्यंत गहरा है। इसे केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, इसे आत्मसात करना पड़ता है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में साक्षी भाव का अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे भीतर स्थिरता आती है। यही स्थिरता आनंद में बदलती है। ये आनंद बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। इस प्रकार अष्टवक्र गीता आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। ये हमें बताती है कि जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते हैं, वो हमारे भीतर ही है। जैसे ही ये पहचान जागती है, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। संसार वही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाए, तो पूरा अनुभव बदल जाता है। यही इस अद्भुत ग्रंथ का सार है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जब राजा जनक आत्मज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, तब उनके भीतर एक मौन क्रांति होती है। वे अनुभव करते हैं कि जो कुछ वे अब तक मैं समझते थे, वो केवल विचारों और भूमिकाओं का समूह था। राजा होना, पिता होना, शासक होना, ये सब पहचाने थीं, परंतु असली मैं उनसे परे था। यही वो बिंदु है जहां अष्टवक्र का ज्ञान व्यावहारिक जीवन में उतरता है। वे सिखाते हैं कि जीवन की भूमिकाएं निभाओ, पर उनसे अपनी असली पहचान मत जोड़ो। ऋषि अष्टवक्र बताते हैं कि मन ही संसार का निर्माता है। मन कल्पना करता है, नाम और रूप देता है, और फिर उन्हीं कल्पनाओं में उलझ जाता है। यदि मन शांत हो जाए, तो संसार का भार भी समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार गायब हो जाता है, बल्कि उसका मानसिक बोझ मिट जाता है। व्यक्ति घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देता है। अपमान हो या सम्मान, लाभ हो या हानि, सब समान प्रतीत होते हैं। अष्टवक्र बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इच्छाएं ही बंधन का मूल कारण है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से सुख की अपेक्षा करता है, तब वो असुरक्षित हो जाता है। अपेक्षा टूटे तो दुख होता है, पूरी हो जाए तो और अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। ये चक्र अनंत है। इसलिए वे कहते हैं, इच्छा का त्याग करो। त्याग का अर्थ दबाना नहीं, बल्कि समझना है कि आत्मा पहले से ही पूर्ण है। जिसे पूर्णता का अनुभव हो गया, उसे बाहर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इस ग्रंथ में वैराग्य का स्वर अत्यंत प्रखर है, पर यह नकारात्मक नहीं है। ये जीवन विरोधी नहीं, बल्कि भ्रम विरोधी है। अष्टवक्र स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से मुक्त है, वही वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं होता। जब भय समाप्त हो जाता है, तभी सच्चा प्रेम और सच्ची करुणा जन्म लेती है। एक महत्वपूर्ण विचार ये भी है कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि स्मरण है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में भूल जाता है कि वो स्वप्न देख रहा है, वैसे ही हम चेतना होकर भी शरीर और मन में खो जाते हैं। जागृति का अर्थ है ये याद आ जाना कि मैं स्वप्न नहीं, स्वप्न का साक्षी हूँ। ये समझ आते ही जीवन हल्का हो जाता है। अष्टवक्र ये भी कहते हैं कि शांति पाने के लिए संसार बदलने की आवश्यकता नहीं। यदि मन बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। बाहरी परिस्थितियां अनिश्चित हैं, उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास अनंत संघर्ष है, परंतु भीतर की दृष्टि को बदलना संभव है। जब दृष्टि बदलती है, तब वही संसार साधना का क्षेत्र बन जाता है। तब हर घटना शिक्षक बन जाती है। इस भाग में एक और गहरी शिक्षा मिलती है। न तो कर्म का त्याग आवश्यक है और न ही कर्म में डूब जाना उचित है। संतुलन का मार्ग है साक्षी भाव। जब व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है, तब कर्म बंधन नहीं बनता। ये स्थिति सहजता की है, जहां जीवन अपने स्वभाव से बहता है। व्यक्ति योजना बनाता है, कार्य करता है, पर परिणाम के प्रति चिपकाव नहीं रखता। इससे भीतर की शांति बनी रहती है। अष्टवक्र गीता ये भी बताती है कि भय का मूल कारण अज्ञान है। मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। यदि ये अनुभव हो जाए कि आत्मा अजर अमर है, तो मृत्यु केवल परिवर्तन रह जाती है। इसी प्रकार हानि का डर इसलिए है क्योंकि हम वस्तुओं से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जब पहचान आत्मा में स्थिर हो जाती है, तब हानि भी हमें नहीं तोड़ती। राजा जनक की स्थिति यहाँ आदर्श के रूप में सामने आती है। वे शासन करते हुए भी भीतर अचल रहते हैं। युद्ध हो या उत्सव, वे साक्षी बने रहते हैं। ये अवस्था तपस्या से नहीं, समझ से आई। इससे स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिकता और संसार विरोधी नहीं, बल्कि दृष्टिकोण पर निर्भर है। ग्रंथ के अंतिम अंशों में ये विचार और प्रबल हो जाता है कि वास्तव में न तो कोई बंधन है और न कोई मुक्ति। जब तक व्यक्ति स्वयं को बंधा मानता है, तब तक मुक्ति की तलाश रहती है। पर जब ये